सीपेक प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सिंध पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। 4 साल में फ्यूल के नाम पर 19 करोड़ रुपए की करप्शन। पुलिस अफसर और एहलकार चाइनीज सिक्योरिटी की गाड़ियों में फ्यूल डलवाने की बजाय कैश निकालते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल की रकम चीनी बाशिंदों से ली जाती रही। 10 पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। कराची पुलिस चीफ ने रिपोर्ट आईजी को भिजवा दी। आईजी ने मजीद तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। महकमा एंटी करप्शन में गैर कानूनी तैनातियां मुद्दत खत्म होने के बावजूद अफसरान अहम ओहदों पर बराजमान। अफसरान ने 3 साल बाद भी ओहदे न छोड़े। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुद्दीन मेमन का महकमा एंटी करप्शन पर राज। मोहम्मद अमीन भट्टी की मुद्दत मुलाजमत 29 अप्रैल को खत्म हुई मगर कुर्सी न छोड़ी। मुख्तियार अली खासखेली को मुतअद्दिद बार डेपुटेशन पर तैनात किया। सरकारी स्कूलों से मफरूर मुलाजमीन को बर्खास्त करने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने हतमी लिस्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट और तालुका एजुकेशन अफसरान को 2 रोज में हतमी डेटा फ्राहम करने की हिदायत। मफरूर मुलाजमीन ने वार्निंग के बावजूद मुतालिका अफसरान से राब्ता न किया। मफरूर असातिज़ा और मुलाजमीन सालों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। महकमा तालीम की मॉनिटरिंग सेल और FIA की मदद से मफरूर मुलाजमीन का पता लगाया गया। इंटर्नशिप पर भर्ती 100,340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुलाजमत से फारिग। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने पर मुलाजमीन को फारिग किया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही भर्ती होंगे। जामियात में बड़े पैमाने पर हुड बुड। कराची और खैरपुर के जामियात में 1058 मिलियन रुपए के हुड बुड का इंकशाफ। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में करप्शन की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तलबा से वसूल फीसों में से नकद रकम निकाली गई। जामियात में रसीदों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन नाजिम इम्तहाना सेक्रेटरीज की अदम दस्तयाबी। मैट्रिक और इंटर के नताइज गैर मामूली ताख़ीर का शिकार। मैट्रिक नताइज का ऐलान जुलाई में होना था। इंटर के नताइज का ऐलान अगस्त में किया गया। नताइज में ताख़ीर के बायस कॉलेजों में दाखिले 9वीं के नताइज की बुनियाद पर दिए जाने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 29 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर नौ जायजा लिया जाएगा। मानसून का धुआंधार स्पेल। शहर काद में वक्फे से तेज बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, शारा फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में रिमझिम। PAF बेस मसरूर। यूनिवर्सिटी रोड और ड्रेग रोड में अब्र रहमत। सफोरा स्कीम 33, सरजानी टाउन और न्यू कराची में बरसात। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अजीज आबाद और लियाकत आबाद में बरखारुद। बफर जोन करीम आबाद, एहसन आबाद और मलीर में तेज बारिश। कायद आबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नॉर्थ कराची 29 और नाजिम आबाद में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बिल बोर्ड्स और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत जारी। माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा। कमजोर छतें और दीवारें गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्की है। मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं। MHNR रोड पर पानी ही पानी। कयूम आबाद से डिफेंस जाने वाली सड़क भी पानी में डूब गई। बरसात ने कश्मीर रोड का हुलिया बिगाड़ दिया। सिंघर चौरंगी पर सड़क से मुतासिल नाले की हिफाजती दीवार और छत गायब। कोरंगी कॉजवे पर भी बारिशी पानी जमा। उर्दू बाजार में चौकिंग पॉइंट्स क्लियर न हो सके। मोहम्मदी रोड और इतराफ की गलियों में गंदगी के ढेर। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। कई फुट पानी जमा होने से मिनटों का सफर घंटों में होने लगा। शहरियों ने इंतजामात न होने का शिकवा कर दिया। कभी एक्सल टूट गया, कभी बैरिंग टूट गया, कभी 24 गेट जो है ना आप देख सकते हैं कयूमाबाद के अंदर 24 तरफ से जो है ना चुरंगी के बिल्कुल आसपास में पानी इतना है कि हद से ज़्यादा। कोई इसमें निकासी नहीं है, ना कोई करने वाला है काम। बारिशें में
रोड देखें बिल्कुल टूटे पड़े हैं। साथ साथ तो तकरीबन जिस तरह बारिश होती है और पानी जमा होता है, रोडों का यही हाल है, सूरत हाल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तो अक्सर जो बाइक वाले हैं और या जो रिक्शे वगैरह जो है ना वो कल्टी हो जाता है। मानसून सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन का ऐलान। आवाम से नागहानी सूरत हाल में हुकाम से ताउन की अपील। बोले वज़ीला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम है। वजीर मुशीर कमिश्नर्स मुतहरिक है। KMC और वाटर कॉरपोरेशन के निकासी आपकी सिस्टम को बेहतर बनाया गया। मौसम की खराबी से फ़ज़ाई निज़ाम मुतासिर। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस भी मुतादिद परवाजें मनसूख। PIA की कोयटा, लाहौर, सखर और नजफ जाने वाली परवाजें कैंसिल। निजी एयरलाइंस की इस्लामाबाद, लाहौर और दुबई जाने वाली परवाजें मनसूख। खराब मौसम के बायस लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस को भी जम कर दिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शा नदीम का इंडस मोटर का दौरा। CEO अली जमाली के मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। टोयोटा फॉर्च्यूनर भी तोहफे में दी। अर्शा नदीम ने मोहब्बत के इजहार पर कौम का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुल्क के लिए जान लगाकर खेलता रहूंगा। कौम की दुआओं से ही गोल्ड मेडल जीता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 मेडल जो हैं वो जीते इंटरनेशनल। आप सबकी दुआओं से, हमारी मेहनत से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम। गवर्नर सिंह का मिल बैठ कर 20 साल सनदी पॉलिसी बनाने का मशवरा। मसाइल के हल के लिए भी पुरउम्मीद। सनतकारों से खिताब में बोले कि बुनियादी मसाइल की मौजूदगी में तरक्की मुश्किल है। वज़ीर आला सिंध की हर जिले में सनती स्टेट कायम करने की ख्वाहिश। बोले सनती जोन कायम होने से रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी। सरमायाकारों को सहूलियात मुहैया करने के लिए अथॉरिटी कायम कर दी। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। मुनम जफर ताजरों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने के लिए पुराज़्म। टैक्सीज की भरमार और इंडस्ट्रीज की बंदिश पर अफसोस का इजहार किया। कराची का मुकदमा लड़ते रहने का। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। एजेंसियों को खतूत लिखे। JITs और टास्क फोर्स के इजलास भी हुए। तफ्तीशी अफसर का जवाब। रिवायती रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने SSP वेस्ट को झाड़ पिला दी। कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कि इलेक्ट्रिक बिलों में टैक्सेस की भरमार। MQ का अदालत जाने का ऐलान। MP आमिर सिद्दीकी ने सवाल किया कि आवाम को टैक्स देने के बाद क्या रिलीफ मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक के पास टैक्स जमा करने का इख्तियार नहीं। कराची के सातों सनती जोन का ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सातों सदूर का टैक्सेस और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। IPPs मुआहदों पर नजरसानी करने की अपील। जोहर अली कंधारी का सनतकारों को सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। रवां साल तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स दिया। FBI के टैक्स वसूली डाटा में बड़ा इंकशाफ। तनख्वाहदार तबके ने 22% इजाफे से 325 अरब रुपए टैक्स अदा किया। माहिरीन के मुताबिक मुलाजमीन से हुकूमत की आमदनी अहम जरिया बनता जा रहा है। एथोपियन तैयारी की कराची में लैंडिंग। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर तैयारा लैंडिंग ना कर सका। पायलट ने परवाज का रुख कराची की तरफ कर दिया। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ITCN नुमाइश। 17 ममालिक के 350 मंदोबेन की शिरकत। IT और टेलीकॉम सेक्टर में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के। IT माहिर जहां आरा खवातीन को आगे आने का मशवरा। इंटरनेट की बंदिश पर शिकवा भी किया। और नेशनल गेम्स जनवरी या फरवरी में कराने पर गौर। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। खिलाड़ियों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मकामात को सजाने से मुतालिक तफसीलात का जायजा लिया। नेशनल गेम्स के लिए सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले कराने की मंजूरी। महकमे खेल के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मेयर कराची की यकीन दहानी।